बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। नाजरीन, आज हम इस वीडियो में आपको इंसान को जो चीज़ें बीमार करती हैं, जिनको हम असबाब कह देते हैं कि इस असबाब की वजह से, इस सबब की वजह से इंसान बीमार हुआ है। तो नाजरीन, जब भी बीमार होने का कोई भी सबब हो जिसका ताल्लुक बेशक ज़ाहरी असबाब से हो या उसका ताल्लुक खाने पीने के साथ हो या जो है असबाब वासला के साथ उसका ताल्लुक हो, तो जब ये असबाब इंसान को लाहिक होते हैं तो फिर इंसान के मिजाज में सूए मिजाज पैदा होता है, जो हिकमत की जबानों में लफ्ज आम तौर पर इस्तेमाल होता है सूए मिजाज, के मिजाज के अंदर खराबी पैदा हो गई है। तो नाजरीन, आज हम इस वीडियो में आपको मिजाज के अंदर जो खराबी पैदा होती है उसके अंदर जो असबाब इंसान को लाहिक होते हैं उसको जरा तफसील से बयान करेंगे, ताकि हर आदमी को समझ आए और फिर इंसान अपनी तबीयत के मुताबिक अपने मिजाज को सेट रखे। माहौल के एतबार से भी, खाने पीने के एतबार से भी, हर तरह से इंसान अपने आप को फिट रखने की कोशिश करे। तो नाजरीन, सबसे पहले हम आपको गरम मिजाज के अंदर जो खराबी पैदा होती है, जिसको हम हिकमत की जबान में कहते हैं सूए मिजाज गरम, इसके अंदर 3 किस्म के असबाब इंसान को लाहिक होते हैं, जिसकी वजह से इंसान में गर्मी ये असर करती है और नुकसान पहुंचाती है। उसको हम हिकमत की जबान में कैफियाती असबाब भी कहते हैं, नफ्सियाती असबाब भी कहते हैं और मादी असबाब भी कहते हैं। कैफियाती असबाब के अंदर जिस तरह ये धूप है, ये कैफियाती असबाब के अंदर आती है। इसी तरह आग पर काम करने वाला शख्स, ये भी जो है कैफियाती असबाब के अंदर आती है। इसी तरह एक आदमी वर्जिश करता है, तो जब इंसान वर्जिश ज्यादा करता है तो इससे भी इंसान के अंदर एक गर्मी पैदा होती है, ये भी जो है गर्मी इंसान का नुकसान कर देती है। इसी तरह इंसान के अंदर जो गुस्सा आता है, ये मादी असबाब में है कि जब इंसान को गुस्सा आता है तो गुस्सा आने की वजह से भी इंसान के अंदर हरद पैदा होती। तो जब इंसान के अंदर गुस्सा आने की वजह से गर्मी पैदा हो और नुकसान करे, तो ये इंसान के अंदर एक नफ्सियाती सबब होता है। जो पहले मैंने लफ्ज बोला है मादी असबाब में से, ये मादी में से नहीं है, ये बल्कि नफ्सियाती असबाब में से, मादी असबाब में से है। जिस तरह इंसान का खाना पीना जो है वो ऐसा हो कि जो गर्म मिजाज रखता है, गर्म चीजें ज्यादा खाना, इसको मादी असबाब कहते हैं। तो इसलिए जब भी इंसान बीमार होता है तो उसको ये तीनों चीजें सामने रखनी चाहिए कि मुझे कैफियाती असबाब में से ज्यादा गर्मी लग गई है, या नफ्सियाती तौर पर मैं किसी वजह से गुस्से में ज्यादा आ गया हूँ जिसकी वजह से ये मसला बन गया है, या इसी तरह मेरा खाना पीना जो है वो ऐसी अशिया पर मुश्तमिल है जो गर्म मिजाज की है, जिसकी वजह से ये मुझे गर्मी ज्यादा असर कर गई है और मुझे नुकसान पहुंचा रही है। इसी तरह दूसरा सूए मिजाज है सर्द, के सर्द मिजाज के अंदर जब खराबी पैदा हो जाती है तो तब भी इंसान बीमार हो जाता है। अब इसके अंदर इंसान की हरकत, जिसको हम वर्जिश कह लें, जब इंसान ये हद से ज्यादा करता है तो ये जिस्म को तहलील करना शुरू कर देती है, कमजोर करना शुरू कर देती है। और जब इंसान कमजोर होता है तो आखिरकार जो है वो हरारत की कमी की वजह से सर्दी पैदा हो जाती है, क्योंकि जो हरारत थी वो तो इंसान ने वर्जिश कर करके उसके अंदर कमी पैदा कर ली, और जब कमी पैदा हुई तो सर्दी ने अटैक कर दिया। इसी तरह के ऐसी चीजों का इस्तेमाल जिसकी वजह से इंसान को छोटे पेशाब का ज्यादा आना, या इसी तरह जो है बड़े पेशाब के इखराज का भी ज्यादा होना, जिससे हरारत जो है इंसान के जिस्म के खारिज हो जाती है, तो फिर सर्दी उस पर अटैक कर देती है। इसी तरह नफ्सियाती असबाब में से खौफ, डर, ये भी इंसान के अंदर सर्दी पैदा करती। इसी तरह मादी असबाब में से जो सर्द किस्म की ग़िज़ाएं हैं, ये भी इंसान के अंदर सर्दी पैदा करके गर्मी को खत्म कर देती है, हरारत की कमी हो जाती है और सर्दी अपना अटैक करके इंसान को मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर जकड़ लेती है। इसी तरह नाजरीन, तीसरा मिजाज है सूए मिजाज खुश्क, के खुश्क मिजाज के अंदर जब खराबी पैदा होती है तो फिर भी इंसान को बहुत सारी बीमारियां लाहिक हो जाती हैं। इसके अंदर कैफियाती असबाब के अंदर हवा में खुश्की होना, जब हवा में खुश्की ज्यादा होगी तो उससे भी जो है इंसान के जिस्म के अंदर भी खुश्की पैदा हो जाएगी, या इसी तरह इंसान जो है हरकत वर्जिश इतनी करे कि इंसान के जिस्म के अंदर से रतूबत खत्म हो जाए, खुश्की ज्यादा हो जाए। और इसी तरह नफ्सियाती
असबाब में से गुस्सा और खौफ, ये दोनों चीजें भी इंसान के अंदर जो है खुश्की पैदा कर देती हैं। जब ये हद से ज्यादा जिस्म के अंदर रहे, हर वक्त गुस्से में ही इंसान रहे या हर वक्त इंसान के जिस्म पर खौफ ही तारी रहे, तो फिर भी इंसान के अंदर ये मसला बन जाता है। इसी तरह मादी असबाब में से खुशक चीजों का कसरत से इस्तेमाल, ये भी इंसान के अंदर खुश्की पैदा कर देता है। इसी तरह नाज़रीन, आज आपको एक और भी चीज समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर इंसान खाना पीना ये बहुत ही कम कर जाता है, इससे भी इंसान के जिस्म के अंदर रतूबत कम हो जाती है, खुश्की बढ़ जाती है। तो नाज़रीन, इसी तरह एक सूए मिजाज है रतब, उसको कहते हैं हिकमत की जबान में, या उसको अपनी जबान में तर कह लें, कि तरी के मिजाज के अंदर जब खराबी पैदा हो जाए तो तब भी बहुत सारी बीमारियां इंसान को लाहिक हो जाती। तो तरी का जो मिजाज है, कैफियती असबाब के अंदर फजा के अंदर रतूबत ज्यादा हो जाए। इसी तरह इसके अलावा इंसान जो है खाए पिए तो सही, लेकिन बैठा ही रहे, कोई कामकाज ही ना करे, कोई हरकत ही ना करे, इससे भी इंसान के जिस्म के अंदर रतूबत बढ़ जाती है, चर्बी बढ़ जाती है। या इसी तरह इंसान जो है खाए पिए ज्यादा लेकिन वो हजम ना हो, इंसान वर्जिश ना करे, चले फिरे ना, तो इससे भी जिस्म के अंदर रतूबत खर्च नहीं होगी, वो एक ही जगह पर जो है पड़ी रहेगी, जिसकी वजह से रतूबत जिस्म के अंदर बढ़ जाएगी, जिससे इंसान के जिस्म के अंदर तरी वाले मिजाज में खराबी पैदा हो जाएगी, क्योंकि तरी जिस्म के अंदर ज्यादा हो जाएगी। आखिरकार वो इंसान के जिस्म पर बीमारियों की सूरत में जाहिर हो जाएगी। इसी तरह नफ्सियाती असबाब में से गम और शर्मिंदगी, ये भी इंसान के अंदर रतूबत ज्यादा पैदा करती है। जब इंसान गमगीन रहता हो या किसी वजह से शर्मिंदगी का बायस उसको अपने दोस्तों यारों में रहना पड़ता हो, अमाल ही ऐसे हैं, तो इससे भी जिस्म के अंदर रतूबत पैदा होती है। इसलिए नाजरीन, जब भी इंसान को कोई बीमारी लाहिक हो तो ये इन तमाम असबाब पर गौर व फिक्र किया करें। ये नहीं कि इंसान खाए पिए तो बहुत अच्छा, ताकत की चीज़ें खा ले, लेकिन वर्जिश करे ना, चले फिरे ना, तो इससे इंसान के जिस्म में ताकत नहीं आएगी, बल्कि इसके साथ रतूबत बढ़ती चली जाएगी और रतूबत बढ़कर इंसान को बीमार कर देगी। या इंसान खाए पिए बहुत ज्यादा, पैसा बहुत ज्यादा है, खाता पीता भी बहुत ज्यादा है, लेकिन काम काज कोई भी नहीं है, हर वक्त जो है दवाइयां खाकर खाना हजम करता है, कोई कैप्सूल खा लिया, कोई फक्की खा ली, निजाम इंतजाम बिल्कुल खराब है, लेकिन पैसे की वजह से हर किस्म की चीज जो है पेट में दाखिल कर रहा है। तो नाजरीन, ये खाने पीने के अंदर जो कसरत है, ये भी इंसान को बीमार कर देती है, और खाने पीने के अंदर कमी भी इंसान को बीमार कर देती है, और वर्जिश का बिल्कुल ना करना, ये भी इंसान को बीमार कर देती है। तो नाजरीन, जब भी कोई इंसान बीमार हो या मालिज किसी का भी इलाज करना चाहे, तो इन मरीज को इन सारी चीजों पर तरगीब दे कि वो खाए पिए भी अच्छा, लेकिन मुनासिब खाए, ज्यादा ना खाए, वर्जिश भी करे, बिल्कुल बैठा ना रहे। माहौल के अंदर अगर खराबी है तो माहौल को भी अपने को तब्दील करे। जब ये सारी चीज़ें दवाई के साथ इंसान की तब्दील होती जाएंगी, परहेज भी होगा, तो नाजरीन इंसान बहुत जल्दी और दायमी ठीक होगा। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह।